स्टार्ट नाउ। सर वॉइस अब क्लियर है? ओके 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 ओके। तो आज पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, मगर उससे पहले ये प्लांट के दो एमसीक्यूज हैं, चार। एन ओव्यूल इज फर्टिलाइज्ड सीड। सीड कब से फर्टिलाइज होता है? और इंटीग्यूमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम, डिसेंट मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंट डिसेंट मेगास्पोरेंजियम। इंडिसेंट मतलब ये गिरने वाला नहीं, ये गिरेगा नहीं, ये लगा रहेगा, सही है। इंडिसेंट होता है ओव्यूल। अगर ओव्यूल फर्टिलाइजेशन सीड करने से पहले, जब तक ओव्यूल है तब तक गिर जाए, जैसे स्पोर गिरता है, तो डीसेंट कहते हैं हम, मगर ये इंडिसेंट है, तो इंटीग्यूमेंट इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक हो गया भाई। इंटीग्यूमेंट जो है वो पत्ते होते हैं मॉडिफाइड, दो होते हैं पत्ते, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, जिनको आगे जाके हम सीड कोट कहेंगे। एक का नाम होगा टेस्टा, एक का नाम होगा टेगमेन, दो होंगे। टेस्टा और टेगमेन में से ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है। मोनोकाट में ये दोनों मिले होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो a heterosporous plant is one that produce gamete, produce two kind of spore, one asexually, दूसरा नहीं भाई। प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मतलब दो तरह के स्पोर इन सेपरेट स्पोरेंजा, गिविंग राइज टू सेपरेट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। 100% सही है। इस सीडलेस वस्क्यूलर प्लांट जरूरी नहीं भाई, हेटेरोस्पोरस होते ही सीड वाले हैं, थोड़े बहुत हैं जो हेटेरोस्पोरस विदाउट सीड हैं, जैसे सलेजीना, सल्वीना, मार्सिलिया, अजूला। चलो भाई, इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल adaptation that evolved exclusively seed plant। ऐसी टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन जो एक्सक्लूसिवली सीड प्लांट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सीड प्लांट में आई है और सारी वो हैं, मगर एक नहीं है, वो चुन्नी है जो नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द गेमेटोफाइट प्लांट विद इन द स्पोरोफाइट, ये है गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर लगा हुआ है जमनो एंजियो में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू वस्क्यूलर टिश्यू, ये तो टेरिडो में भी है, ये तो टेरिडो। पॉलिनेशन बाय विंड और एनिमल इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय स्विमिंग, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी है, ये नहीं थी। प्रोटेक्शन ऑफ एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन सीड, सही है। तो बी हो गया ना, सी क्यों कह रहे हैं आप? वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है जो इवॉल्व हुई है सीड प्लांट में। अब ये सारी सीड प्लांट की अडेप्टेशन कह रहा है, मगर एक नहीं है। वो जो नहीं है सीड प्लांट की, क्या वस्क्यूलर टिश्यू, क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम थ्रू वस्क्यूलर टिश्यू, ये सीड प्लांट का ओनली फीचर है एक्सक्लूसिवली, बाकी किसी में नहीं होगा। डी भी होगा, डी भी इनका फीचर है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है। सी भी टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है सीड प्लांट की। ए भी सीड प्लांट की अडेप्टेशन है। टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट भी।
ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट some branch like structure of the sporophyte surrounding the megasporangium fused around to form protective envelope are। हाँ भाई, इवोल्यूशन के सीड की इवोल्यूशन के दौरान लीफ हैं जो आपस में मिल गए और मेगास्पोरेंजियम के अराउंड फ्यूज हो गए। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, वो लीफ मतलब इंटीग्यूमेंट मतलब ये सीड कोट बनाएंगे, प्रोटेक्टिव एनवेलप होंगे। टू फॉर्म प्रोटेक्टिव एनवेलप आर, क्या करना चाहिए, ए या बी? ए तब करेंगे जब बात कर रहा हो सीड की, बी तब करेंगे जब बात कर रहा हो ओव्यूल की। अब ये सीड की हैबिट की बात कर रहा है तो हम ए करेंगे। अगर ये सीड हैबिट ना करता, ऐसे जनरल सवाल होता तो पहले ये इंटीग्यूमेंट बनते, फिर इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट होते सीड कोट में। चलो जी, क्यों खत्म नहीं हो रहे? कितने थे? 42 थे। हाँ चलो, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच कंसिस्ट ऑफ। हाँ भाई, ये हल करें तो मैं पानी मंगवा लूं, हल करें तो मैं पानी मंगवा लूं। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। गलत नहीं होना चाहिए सवाल। रियाज आ जाओ, पानी पिया। मैं आंसर देखने आ गया। ये कह रहे हैं बच्चे आपके ईमान पे, मैं कह रहा हूं 100% नहीं, थोड़ा बचाना चाहिए। 99.99% सही है, इतना आप पे ईमान है। अब देखते हैं आपका ईमान मेरा ईमान कितने काम का है कि आप सही हैं। क्यों मैं इतना ईमान कर रहा हूं, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? पेडिसिल फ्लावर में होता है, थैलेमस और टोरस एक ही बात है। फ्लोरल लीव्स, बात तो सही है। पेडंकल, पिट्योल, पेडंकल फ्लावर का कहां से पार्ट आ गया? पेडिसिल और टोरस। टोरस किसको कहते हैं? थैलेमस को कहते हैं ना, तो डी सही है ना। वाह वाह। पेडंकल, पिट्योल एंड फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स तो ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम। ये पेडंकल कहां, कब से फ्लावर में आ गया? फ्लावर की बात कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस की बात नहीं कर रहा, फ्लावर की बात कर रहा है। तो पेडिसल, थैलेमस, आर्टोरस, वेजिटेटिव लीव, रिप्रोडक्टिव कौन लाएगा? ठीक हो गया भाई, आपने सही किया। कौन कह रहा है 37 करवाएं? अच्छा, ये नहीं करवाया। दिस इज द हेल्दी मेगास्पोर, the single healthy megaspore retained within megasporangium, मतलब egg germinated to form an egg containing female gametophyte called embryo। से है कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो क्या सोचना है आपको? ये भी मैं इसको एक्सप्लेन करूं? बड़ी बात है, इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, जबकि मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया है कि मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल, पहले यू स्पोरेंजियम या लेप्टोस्पोरेंजियम, ऐसी स्पोरेंजियम एक सेल से बने तो लेप्टो, बहुत सारे सेल मिलके बनाए तो यू स्पोरेंजियम। यू स्पोरेंजियम के अंदर या लेप्टोस्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोर मदर सेल, बाकी प्रोटेक्टिव और दूसरे लीफ जो इंटीग्यूमेंट कहते हैं। उसके अलावा स्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस हुआ स्पोर, जो कि मियोसिस से 4 स्पोर बने, एक बचा, बाकी 3 डिसइंटीग्रेट हो गए। जो बचा वो एग बना। अब एग जो है अंदर ही रहेगा, मेल गेमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अब ये एग ऐसे एक नहीं है, ये डिवीजन करके एम्ब्रियो से एक बनाएगा, उसके अंदर फिर एक एग बनेगा, देन फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ भाई, the male gametophyte of an angiosperm is, male gametophyte of an angiosperm is
क्या आंसर दे रहे हैं आप? मेल गेमेटोफाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म, मेल गेमेटोफाइट। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन नहीं कह रहे आप? कौन नहीं कह रहा? पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है पिक्चर क्वालिटी में? किसको प्रॉब्लम है? इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लेटर्स लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम है तो कल सॉल्व करवा लेंगे। वैसे पोलन ग्रेन होता, लेकिन यहाँ पे जर्मिनेटेड है। ओए होए, कंफ्यूजन वाली बात कर दी। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन का मकसद क्या है? और पोलन ग्रेन ये पोलन ग्रेन, यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस सेल और यहाँ पे जनरेटिव सेल। तो कितने सेल हो गए? 2। मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल। तो ये प्रो मेल गेमेटोफाइट है। अगर ये ऐसे ग्रो करता जा रहा है, पोलन ट्यूब बनाता जा रहा है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस सेल, ट्यूब न्यूक्लियस सेल। और यहाँ पे ये सेल जनरेटिव डिवाइड होके 2 गैमेट बना लिए हैं इसने। तो 2 गैमेट, एक ट्यूब न्यूक्लियस सेल, ये 3 सेल आर कॉल्ड एज मेल गेमेटोफाइट। तो ये जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ट्यूब की बात कर रहा है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। व्हाट विल बी द सही आंसर? एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द oospore, मतलब एक जायगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो एंड न्यूक्लियस into multicellular nucleus into या secondary nucleus into multicellular nutritive tissue. The एंडोस्पर्म बना। चलो, एंजियोस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्टिलेडॉन है, नंबर ऑफ कार्टिलेडॉन इन द सीड। हाँ अच्छा, सीड, नंबर ऑफ कार्टिलेडॉन इन, किसके अंदर कार्टिलेडॉन है? जिनके ऊपर हमने डिवाइड किया है, मोनोकार्टिलेडॉन, डाइकार्टिलेडॉन। फ्लोरल एंड वेजिटेटिव में डिफरेंस बताएं। अरे भाई, फ्लोरल का मतलब है फ्लावर के पार्ट्स, इसमें वेजिटेटिव भी आ गए तो रिप्रोडक्टिव भी आ गए। मगर जब ये कहे कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव मिलके क्या बना? फ्लोरल पार्ट। हो गया क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा आ गया चैप्टर ऑफ द डे। चैप्टर ऑफ द डे, दैट इज चैप्टर नंबर 12 आई थिंक। इसके बाद सर्कुलेशन, देन इम्यूनिटी, देन रेस्पिरेशन। कुछ नजर नहीं आ रहा, रचना को कुछ नजर नहीं आ रहा। वाकई ऐसा है, सबको नजर नहीं आ रहा कुछ भी। ये एमोबा किसी को नजर नहीं आ रही। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर? नायला ओके है, सब क्लियर है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। हाइड्रोपोनिक कल्चर कहाँ से आ गया सवाल? ये ऐसा कल्चर है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं वाटर के टैंक में। सऊदी अरब, ईरान, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, ये इनके पास ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये बड़े टैंक बनाते हैं। उन टैंक के अंदर सब्जी वगैरह को ग्रो करवाते हैं, पानी के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, आर्टिफिशियल मिनरल न्यूट्रिएंट ये वो देकर। इनको कहते हैं हाइड्रोपोनिक। पोनिक मतलब कल्चर, ठीक है। हाइड्रोपोनिक, प्लांट को ग्रो करवाना मेरा बेस्ट चैप्टर है। सारा का ये बेस्ट चैप्टर है, सबका ये बेस्ट है, मेरा भी बेस्ट है ना, सबका बेस्ट है। ओके, मास फ्लो क्या है? मास फ्लो का मतलब है, अली भाई कौन है ये? मास फ्लो का मतलब है कि एक साथ ज्यादा फूड का ट्रांसफर होना, यानी फ्लोएम के अंदर जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, इसको मुंच नाम का साइंटिस्ट साहब, मुंच आई थिंक 1930 में थ्योरी दी है, मुंच फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, यानी फूड ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी आप रीजन बताएं, ज्यादा अमाउंट में क्यों ट्रांसफर हो रहा है? राइट इन द कमेंट, जल्दी में बताएं कमेंट में क्यों ऐसा हो रहा है। 1930 में है ना? हाँ,
मैं ट्रांसलोकेशन की थ्योरी की बात कर रहा हूं। ट्रांसलोकेशन थ्योरी को मंच फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, जो हमने पढ़ी थी, सोर्स टू सिंक। चलो जी, गोइंग टू स्टार्ट नाउ टॉपिक ऑफ द डे। अच्छा मुझे बताएं क्या बताएंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्यों जरूरी है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क क्या है। डाइजेशन का मतलब है प्रोसेस जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाए माइक्रो में। क्या लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करना डाइजेशन है। क्या प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना डाइजेशन है। क्या पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन और ग्लाइकोजन को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना डाइजेशन है। क्या न्यूक्लिक एसिड को, आरएनए और डीएनए को मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना डाइजेशन है। हाँ बिल्कुल डाइजेशन है। तो इसमें एटीपी बनती है? नहीं भाई, नहीं। तो डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और कोई एनर्जी नहीं बनती। एनर्जी कब बनेगी? एनर्जी माइक्रो मॉलिक्यूल से बनेगी। कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल से बनेगी? शुगर से बनेगी। शुगर कौन सी से? ग्लूकोज से। हाँ, वो ना हो तो फ्रक्टोज भी चलता है। अमाइनो एसिड से बनती है, फैट से बनती है, मगर उनको शुगर में कन्वर्ट करना होता है। बायो एनर्जेटिक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सुने भाई, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनाई जाए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प लेकर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकैरियोट में तो मीजोसोम की हेल्प लेकर। इस प्रोसेस को कहेंगे एटीपी बनाने वाला प्रोसेस, रेस्पिरेशन। तो मुझे बताएं, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में से पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी राइट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी। पहले रेस्पिरेशन होगी, बड़ी बात है। पहले आप एप्पल खाएंगी, आप एप्पल खाएंगी तो सीधा जाके एप्पल रेस्पायर करेगा। इतना बड़ा एप्पल आपके सेल के अंदर पहुंच सकेगा। एप्पल खाएंगी, मैं खाऊंगा, कोई भी खाएगा, दांतों से तोड़ेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन, एंजाइम तोड़ेंगे, केमिकल डाइजेशन, इसके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन हम इंटेस्टाइन से ब्लड को देंगे, ब्लड हार्ट लिवर को देगी, लिवर हार्ट को देगा, हार्ट लंग्स को देगी, लंग्स वापस आके हार्ट को देगा। देन आपकी ब्लड आपके सेल तक ग्लूकोज पहुंचाएगी या एप्पल? बताएं, ग्लूकोज पहुंचाएगी या एप्पल? अमाइनो एसिड पहुंचाएगी या एप्पल? ग्लूकोज। तो देन आपका सेल ग्लूकोज यूज करके रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाएगा। चलो जी, अगर मैं इस बोतल में ग्लूकोज डाल दूं और उसको हिला हिला के मैं पी लूं, तो मुझे बताएं डाइजेशन की कोई जरूरत है? नहीं, ये डाइजेस्टेड फूड ही खा रहा हूं मैं। ओके, सेल तक पहुंचने की जरूरत है बस। तो भाई जितने भी पार्ट्स बॉडी के ऑर्गन या सेल या टिश्यू इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में, उन सब पार्ट्स को हम कहते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे हमारा माउथ, हमारी बक्कल कैविटी, हमारा फेरेंक्स, हमारा एसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से दो ऑर्गन हैं जो जूस भेजते हैं? लिवर एंड पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। कमेंट में बताएं इनमें से कौन से दो पार्ट हैं जिनके अंदर फूड नहीं जाएगा मगर वो फूड को डाइजेस्ट करवाएंगे? लिवर एंड पेंक्रियाज, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो मुझे बताएं, ये माउथ से लेकर ये एनल ओपनिंग, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, या एलिमेंट्री कैनाल में ये भी शामिल होंगे?
डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल किसको कहेंगे? इन पार्ट्स को। ये जीआईटी में नहीं आते, मगर क्या मैं कहूं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें स्टमक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, और इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब माउथ से एनस तक, और प्लस में लिवर, और प्लस में पेंक्रियाज। क्या ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? चलो चलो चलो, ओके। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा तो अच्छे वाला है ना, अच्छेस्ट वाला, टॉप मोस्ट अच्छा वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है। मगर जो यूनिसेल्यूलर हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा? जो सिंपल मल्टी सेल्यूलर हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा? जो ओनली माउथ वाले हैं, जिनको एनस नहीं, जैसे हाइड्रा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा? तो आज पढ़ेंगे हमारे मुंह और एनस वाले ट्यूब लाइक सिस्टम को छोड़ के ऐसे सिस्टम्स को। मगर उससे पहले मुझे ये बताएं कि भाई हम खाना खाते क्यों हैं? हम खाना खाते क्यों हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं, एनर्जी चाहिए। एनर्जी खाना डायरेक्ट खाने से तो नहीं देता ना, खाने के बाद, डाइजेशन के बाद, ट्रांसपोर्ट करने के बाद, सेल तक पहुंचाने के बाद एनर्जी देता है। मगर पर्पस तो खाना यही है ना, सेल्स को देना, सेल्स की रिक्वायरमेंट। तो खाना क्यों खाते हैं? एक एनर्जी के लिए। क्या मैं कहूं ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं? क्या मैं कहूं डेवलपमेंट के लिए खाना खाते हैं? क्या मैं कहूं सेल्स को रिपेयर करने के लिए खाना खाते हैं? भाई अगर आप खाना नहीं खा रहे, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन टूट गई है, सेल मेम्ब्रेन की एंटीजन टूट गई है, वो एंटीजन कैसे लगेगी? आप खाना खाएंगे तो अमाइनो एसिड जाएंगे तो सेल प्रोटीन कोई ना कोई बना सकेगा ना, समझ आ रही है? तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए, स्किन टूट गई कैसे नहीं बनेगी? खाना खाएंगे तो जो आप खा रहे हैं खाना, वो मिल के सेल के पार्ट्स ऑर्गेनेल बना रहा है और आपकी ग्रोथ हो रही है, प्लस में रेस्पायर करके। अच्छा मुझे बताएं, जो खाना आप रेस्पायर कर रहे हैं वो एनर्जी देता है या वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है आपके बॉडी का, मेम्ब्रेन का? वो तो एनर्जी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो चले गए। वेरी गुड, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। चलो भाई, जब हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताएं जल्दी? इंजेशन। इंजेशन इज द पहला स्टेप ऑफ डाइजेशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट फूड। क्या मैं कहूं कि ये एमोबा है, और ये जो एमोबा है ये ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का ये फूड है। ये एमोबा इस फूड को इंजेस्ट करेगी सेल मेम्ब्रेन से, और उस प्रोसेस को कहेंगे फेगोसाइटोसिस। अगर इस वैक्यूल के अंदर पानी है तो पाइनोसाइटोसिस, मतलब कुल मिला के एंडोसाइटोसिस। तो हम इंजेक्शन बाय माउथ करते हैं, और ये इंजेक्शन बाय एंडोसाइटोसिस। क्यों एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस क्योंकि इसके पास माउथ नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन से इंजेक्शन करता है, हमारे पास माउथ है। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास माउथ तो है मगर एनस नहीं है, जैसे हाइड्रा, या जैसे कौन? ये कौन है, पहचाने इसको? 99% पानी भरा हुआ, जल्दी पहचाने, सिलेंट्रेट्रा का मेंबर है।
जेलीफिश, स्टारफिश कहां से आ गई, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सारा जो ग्रुप है इसके अंदर एक ही मुंह होता है। हाइड्रा के अंदर ऊपर से होता है, जेलीफिश से नीचे होता है। चलो तो भाई इंजेक्शन, क्या ये स्टेप नंबर 1 इंजेक्शन हो गया? हो गया इंजेक्शन? क्या ये इंजेक्शन हो गया स्टेप नंबर 1 माउथ से? तो क्या मैं कहूं टेंटिकल का रोल होता है इंजेक्शन में? टेंटिकल पर लगे होते हैं नेमेटोसाइट और वो फूड को पकड़ के मुंह में लेते हैं। डिटेल में तो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ड्रामा है यहाँ पे, सॉरी ड्रामा नहीं, ड्रामे का जो होता है ट्रेलर होता है वो है, ठीक है, टीजर, प्रोमो, हाँ हाँ वही सुने। हाँ भाई आपने खाया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे खाकर? अब खाकर क्या करेंगे? डाइजेशन। तो दूसरा स्टेप आपका ये जो खाना बड़ा था ये आपका छोटे 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 टुकड़ों में बट गया बाय आपके दांत मैकेनिकल डाइजेशन या बाय आपके एंजाइम केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन दूसरा स्टेप आप करेंगे, डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन। ये डाइजेशन कहाँ पे करेगा? एमोबा, बताएं जल्दी। आप कहेंगे सर एमोबा के पास ये लाइसोसोम होगा और ये एमोबा का फूड वैक्यूल आपस में मिलेंगे, मिलके ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक ही, ये हो जाएगा एक ही सेकेंडरी लाइसोसोम और ये फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा? अब डाइजेस्टेड फूड हम जो खाते हैं कौन से इंटेस्टाइन के पार्ट से ब्लड में जाता है? इलियम से, स्टमक से भी जाता है मगर लार्ज इंटेस्टाइन से भी जाता है मगर ज्यादातर इलियम से। तो हमारा खाना बाहर निकलता है एलिमेंट्री कैनाल से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड में क्यों? क्योंकि हर सेल तक ब्लड पहुंचाएगी। तो खाने का एलिमेंट्री कैनाल से निकल के ब्लड में जाना इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप। अब क्या सारा खाना डाइजेस्ट हो गया है या कोई कोई डाइजेस्ट नहीं भी हुआ? जो नहीं हुआ वो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्टेड। एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? डाइजेस्टेड फूड की या अनडाइजेस्टेड की? मैं तो बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ाना चाहिए इतना सिंपल मगर क्या करूं, पहला दिन है चैप्टर का, कल से स्पीड 220 पे चलेगी, आपको भी चलना पड़ेगा। डाइजेस्टेड, बाकी जो अनडाइजेस्टेड है मे भी थोड़ा मे भी ज्यादा, डिपेंड अपॉन द डाइजेशन कितनी हुई है। यहाँ पे खाना डाइजेस्ट होगा, ये डाइजेस्ट हो गया। अब ये हाइड्रा के अंदर ये एक्टोडर्म होती है, ये एंडोडर्म होती है, बीच में मीजोगिलिया होती है। अब ये कौन एब्जॉर्ब करेगा बताएं? एंडोडर्म एब्जॉर्ब करेगी या मीजोगिलिया एब्जॉर्ब करेगी या एक्टोडर्म? एंडोडर्म एब्जॉर्ब करेगी। कैसे करेगी? एनिमल में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि सिलिया होते हैं वो इस सेलेंट्रॉन के अंदर फूड को घुमाते हैं तो सारी एब्जॉर्ब करती है। डाइजेशन यहाँ पे हुई, तो ये डाइजेशन, ये जो डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर हुई है या इंट्रा सेल्यूलर? यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल में हुई है, यहाँ पे जो हुई है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। कौन सी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी मैकेनिकल है, में भी केमिकल है। चलो अब मुझे बताएं ये वाली डाइजेशन कौन सी हुई है? यहाँ पे एमोबा में, पैरामेशम में, यूग्लिना में, सेल के अंदर हुई है तो इंट्रासेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर के अंदर इंट्रासेल्यूलर होती है ओनली। और अगर मैं कहूं ये हाइड्रा का सेल है एक इधर का, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा या प्रोटीन को तोड़ेगा। अब मुझे बताएं ये सेल के अंदर डाइजेशन कौन सी हुई? इंट्रासेल्यूलर। यहाँ पे भी हमारे बॉडी के अंदर इंट्रासेल्यूलर भी होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होती है, मगर इंट्रा तो सेल्स के अंदर होगी, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा हो रही है ना एलिमेंट्री कैनाल में। चलो जी
खाना केविटी में पड़ा है, सेल्स में थोड़ी गया है। चलो एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन में खाना कहाँ गया, एब्जॉर्ब कहाँ पे हुआ, खाना कहाँ पे हुआ, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में। जरूरी है हर ऑर्गेनिज्म का खाना ब्लड में एब्जॉर्ब हो, यहाँ पे ब्लड है ही नहीं तो डायरेक्ट सेल्स को मिल रहा है। सेल्स टू एंडोडर्म से मीजोगिलिया से एक्टोडर्म तक पहुंचेगा, सेल टू सेल डिफ्यूज करेगा। इंसेक्ट में खाना कहाँ पे जाएगा, इंसेक्ट में खाना कहाँ पे जाएगा, इंसेक्ट में खाना कहाँ पे जाएगा, हेमोसील में, बॉडी कैविटी में। समझ आ रही है सबको? अच्छा, फ्लूइड में ठीक है, ये भी बात ठीक है, हेमोलिम्फ में ये भी ठीक है, हेमोसील में ये भी ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। आगे सुने भाई, आगे सुने। हेमोलिम्फ इसलिए कि आरबीसी नहीं है, व्हाइट कलर का फ्लूइड है। ओ वेरी गुड। तो एब्जॉर्ब फूड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा किसको, सेल्स को, या सेल टू सेल किसको ट्रांसपोर्ट होगा, सेल को। जब सेल को खाना मिलेगा तो सेल क्या करेंगे खाने का, सेल खाने को क्या करेंगे, यूज करेंगे। उस यूज को कहते हैं स्टेप नंबर 4 असिमिलेशन। क्या मैं कहूं, असिमिलेशन में भी सेल रेस्पायर करे, ये भी असिमिलेशन है, या सेल अपने आप के लिए कोई चीजें बनाए, अपने आप को रिपेयर करे, ये भी असिमिलेशन है, या कोई प्रोटीन बनाए, ये भी असिमिलेशन है, ग्रोथ करे, ये भी असिमिलेशन है, डेवलपमेंट करे, ये भी असिमिलेशन है। हाँ भाई, सेल की मर्जी जो भी करे, हमारा क्या जाता है। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद कितने स्टेप हो गए, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा असिमिलेशन। अब खाना आपके सेल्स ने यूज कर लिया, अब जो अनडाइजेस्टेड था उसका क्या होगा, क्या करना है भाई अनडाइजेस्टेड फूड का, क्या उसको रखेंगे, क्या उसको सेल को भेजेंगे, क्या वो एब्जॉर्ब होगा, क्या वो असिमिलेट होगा, नहीं भाई, वो बाईपास, ये अनडाइजेस्टेड फूड हैज गॉन बाहर। तो फूड का बाहर निकलना इज कॉल्ड एज, फूड का बाहर निकलना इज कॉल्ड एज इजेशन। और अगर यहाँ पे खाना बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड तो कहां से निकलेगा, सेम ओपनिंग से, सेम ओपनिंग से। हमारे पास 2 ओपनिंग है, एनस फॉर इजेशन, माउथ फॉर इंजेशन। तो अच्छा वाला सिस्टम कौन सा है, मोस्ट एडवांस, 2 ओपनिंग वाला ट्यूब लाइक, या एक ओपनिंग वाला सेक टाइप, या सेक टाइप। सेक मतलब पाउच, जैसे ये मेरा पाउच है, इसमें मैं जो चीज रख रहा हूं उधर से ही निकाल रहा हूं, तो सेक टाइप। ये ओपन टाइप है, इधर से खाएंगे उधर से निकलेगा, तो इजेशन। ये ट्यूब लाइक एडवांस है। एक बात पूछूं, बताएंगे, सुने भाई असेसरी ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करें, वो ट्यूब लाइक सिस्टम में होंगे या सेक लाइक में, ग्लैंड ज्यादा ट्यूब लाइक में होंगे या सेक लाइक में। इंसेक्ट में ट्यूब लाइक है या सेक लाइक है, ओए होए, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलस कब जाएगा एसोफेगस में, छोड़ दें भाई, छोड़ दें। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ज्यादा एडवांस कौन सा है, ट्यूब लाइक, गुडेस्ट। तो भाई हमें कुछ चीजें दिखानी है आपको, जो आप देखें भाई। ये रहा आपका एमोबा, जो आप खुद देखेंगे। स्टेप नंबर 1 कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, ये फूड है,
ये कौन फूड को अंदर ले रहा है? सेल मेम्ब्रेन। कप की तरह स्ट्रक्चर बनाई है सेल मेम्ब्रेन ने। इस कप टाइप स्ट्रक्चर अंदर के फोल्ड को हम फूड कप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड कप। क्या मैं कहूं फूड कप फूड को इंजेस्ट करने के लिए है। चलो जी, तो फूड अंदर गया, जैसे फूड अंदर गया ये फूड अंदर आ गया, ठीक है। ये यहां पे देखें कंप्लीटली फूड अंदर आ गया। अब जब ये फूड आया, ये फूड, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताएं। ये दवाई वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम की भरी हुई पाउच लाइसोसोम, और ये दोनों मिलेंगे तो होगी डाइजेशन। लाइसोसोम करेगा डाइजेशन, कौन सी? इंट्रासेल्यूलर। तो पहला स्टेप फूड को अंदर लेना, इज कॉल्ड एज इंजेशन। ये फूड बाहर है, ये फूड अंदर आ गया, इंजेशन। दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा, कहां पे निकलेगा? साइटोप्लाज्म। ये जुदा जुदा रखे हुए हैं, लाइसोसोम और ये दोनों एक साथ होने चाहिए। कहां एब्जॉर्ब होगा? फूड कहां एब्जॉर्ब होगा? लाइसोसोम फूड वैक्यूल से ब्लड में, या लाइसोसोम फूड वैक्यूल से एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, या लाइसोसोम और फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में। एमोबा में कहां एब्जॉर्ब होगा? कहां एब्जॉर्ब होगा? भाई ये तो है ही नहीं ना, ये है ना साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है। कैसे एब्जॉर्प्शन होगी सब पता है? ये ऐसी लंबी लंबी ऐसी कैनाल बनाएगा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कैनाल बनाएगा। किसकी कैनाल? सॉरी, इसकी नहीं, गलती हो गई, एक मिनट, ये कैनाल नहीं, एसिडोपोडिया को मैंने एक्सटेंड कर दिया। क्या करना था, क्या कर गया मैं। ये ऐसे कैनाल बनाएगा, ये वाला, ये ऐसे ऐसे कैनाल बनाएगा, ऐसे। उनसे खाना ज्यादातर एब्जॉर्ब हो जाएगा बाहर। जब बाहर एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? खाने को यूज। तो क्या कहेंगे? असिमिलेशन। और असिमिलेशन के बाद जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको निकाल देंगे बाहर। लो भाई, क्या? इजेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लोसिस? व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लोसिस इन असिमिलेशन? ये जो खाना वैक्यूल से बाहर निकलेगा सारे साइटोप्लाज्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ओके ओके, ये देखिए कभी ये ऑर्गेनिज्म देखा है? मुझे पहचान के तो दें, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये कौन सा है? अच्छा, प्लेनेरिया है। आई मीन प्लेटीहेल्मिन्थस, यू मीन प्लेटीहेल्मिन्थस, या फ्लैटवर्म, या फ्लैटवर्म, या फ्लैटवर्म, बोथ, या फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, या फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, या पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक मगर एसिलोमेट, या ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट। ओके, सारी चीजें सही हैं, बिल्कुल। एनिमल याद है आपको। गुड 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 नहीं, गुडेस्ट। चलो भाई, बात कुछ यूं है। बात कैसे है? बात कुछ यूं है कि ये आपका प्लेनेरिया ऐसे मुझे बताएं, ट्रिप्लो है या डिप्लो है? ट्रिप्लो है। तो ये स्किन इसकी कहां से बनी है? एक्टोडर्म से। और ये इसका इंटेस्टाइन है, ये इसका इंटेस्टाइन है, जो कि कैसा है? शक्ल कैसी है इंटेस्टाइन की, बताएं। क्या वाई शेप इंटेस्टाइन इसके पास है या नहीं है? वाई शेप इंटेस्टाइन है या नहीं है? है। तो ये हेड है। हेड की तरफ कितनी ब्रांचेस हैं?
और टेल की तरफ कितनी ब्रांचेस हैं? टोटल ब्रांचेस कितनी हो गई? 3 ब्रांचेस हैं। और आपका मुंह इधर से, इंसेक्ट का मुंह इधर से, पता है ये प्लेनेरिया का इंटेस्टाइन है बीच में, ऊपर से भी प्लेनेरिया का मांस, नीचे से भी प्लेनेरिया का मांस। अब मुंह का पता है इधर से नहीं है, इधर से नहीं है, मुंह किधर से है? इधर से, इधर से मुंह है। किधर से है मुंह? ये देखें ये मार्कर मीन्स इंटेस्टाइन, ये मार्कर का केप ऐसे ऐसे ऐसे, ये मुंह है इसका बीच में, वेंट्रल साइड से, ऊपर वाली डोर्सल से। मुंह किधर है? ऊपर से, वेंट्रल से, नीचे वेंट्रल से, बीच में है, चोटी पे है, बीच पर है, सेंटर पर है। सुने, ये एक प्रीडेटर है, शिकारी है, जैसे हाइड्रा शिकारी है, ये भी प्रीडेटर है, लार्वा को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है, सारे माइक्रोब को खाता है, पकड़ के पकड़ के पकड़ के। कार्निवोर है मगर पकड़ के, पकड़ता कैसे है? तो इसका ये यहाँ पे मुंह है, ऐसे निकला हुआ है बाहर, ऐसे। क्या ये साइड से निकला हुआ है? नहीं नहीं, साइड से नहीं निकला हुआ, ये बीच से निकला हुआ है। कैमरा में ऐसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ना, कहां से निकला हुआ है? नीचे से निकला हुआ है ये माउथ। अब पता है ये इसका, ये लंबा माउथ है या फेरिंग्स है? माउथ इस एक ओपनिंग को कहेंगे या इस पाइप को, सारे को, 1 को या 2 को? 2 तो भाई फेरिंग्स है ना, 2 तो फेरिंग्स है ना, छोटी ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। तो भाई ये जो इसका माउथ है, ये वाला, ये वाला, अब माउथ के ऊपर, माउथ के ऊपर ये क्या हो गया? इसको नाम दें फेरिंग्स, इसको नाम दें माउथ। अब गौर से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं गौर से, ये हो गया इसका माउथ के ऊपर एक कवर। द कवर इज सेड टू बी एज, द कवर इज सेड टू बी एज, द कवर इज सेड टू बी एज फेरिंग्स की शीथ, फेरिंग्स की शीथ, फेरेंजियल शीथ। अब किस्सा ये है कि इसका जो फेरिंग्स है, इसका जो फेरिंग्स है, ये ऐसे 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 बाहर आ जाता है, मुंह से निकल के ऐसे, और किसी चीज को पकड़ के यूं अंदर घूम जाता है। तो ये किसके मदद से इंजेस्ट करता है? इंजेक्शन किसकी मदद से करता है? किसको यूज करके? फेरिंग्स को बाहर लेके, मुंह से फेरिंग्स बाहर आ जाता है, प्रीडेशन करता है अपने शिकार को, प्रे को पकड़ के सीधा जाके खाने को कहां पे फेंक देता है? कहां पे खाने को फेंक देता है? हेड में, इंटेस्टाइन के, टेल में नहीं, नहीं, सेंटर पे, इंटेस्टाइन के ठीक सेंटर पे जाके यहां पे गिरता है फूड। ये आ गया क्या? फूड। तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? डाइजेशन, इंजेशन, जैसे कि डाइजेशन स्टार्ट कहां से? फेरिंग्स से। इधर से ही डाइजेशन स्टार्ट, जैसे हमारी मुंह से होती है डाइजेशन स्टार्ट, धक्का देता जाएगा, धक्का देता जाएगा फूड को। मसल इसके इंटेस्टाइन में होंगी या नहीं? इंटेस्टाइन मस्क्यूलर है या नहीं? इंटेस्टाइन मस्क्यूलर है या नहीं? अब मुझे बताएं, मसल हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से धक्का देता जाएगा। अब मुझे बताएं, ट्यूब लाइक और सेक लाइक में मसल किसके पास है? राइट इन द चैट बॉक्स। बोथ के पास नहीं, ट्यूब लाइक के पास, बोथ के पास। कहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया? बोथ के पास। ट्यूब लाइक के पास मस्क्यूलर सिस्टम है, बहुत एडवांस, ठीक है। म्यूकस भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी ट्यूब लाइक सिस्टम में, तो म्यूकस भी होगी, मसल भी होंगी, म्यूकोसा होंगी, धक्का देता जाएगा, देता जाएगा।
अब ऐसा ना कहना कि इंसान के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में मसल नहीं होते, ओनली प्लेन एरिया में होते हैं, ट्यूब लाइक सबके अंदर। तो खाना गया तो भाई मुझे बताएं यहाँ पे खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, एंड यहाँ पे इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा ना, होगा ना, होगा। तो क्या मुझे बताएं इसको सर्क्यूलेटरी सिस्टम की जरूरत है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम की जरूरत है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट्री कैनाल ही डाइजेशन भी करता है तो सर्क्यूलेशन भी करता है, एनस नहीं है। तो जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, जो नहीं होगा वो कहां से निकलेगा? इधर से ही निकलेगा, जाएगा भी इधर से, आएगा भी इधर से। तो इंजेशन भी इधर से और इजेशन भी इधर से, बाकी अंदर डाइजेशन हुई। डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्ट होगी। अब बताएं इधर जो सेल्स हैं, इधर वाले, इधर वाले, ये वाले, ये मांस वाले, अब बताएं ये जो पार्ट था एक्टोडर्म से बना, ये बताएं ये वाले सेल कहां से बनेंगे? मीजोडर्म से। और ये इंटेस्टाइन कहां से बना है? एंडोडर्म से। ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म। तो अब मुझे बताएं मीजोडर्म ने पेरेन्काइमा सेल बनाए हैं या बॉडी कैविटी बनाई है? क्या बनाए हैं? पेरेन्काइमा सेल, जिनको हम मेसेनकाइम भी कहते हैं, मेसेनकाइम या पेरेन्काइमा सेल। इनके अंदर फ्लूइड फूड होगा। फूड कहां से आएगा? तो इनके अंदर ऐसे इसकी ब्रांचेस जाएंगी फूड देने, तो इससे ब्रांचेस निकलेंगी, एलिमेंट्री कैनाल से ब्रांचेस निकलेंगी। इन ब्रांचेस को क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं, जल्दी 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 बताएं। डाइवर्टिक्यूला भी नहीं आ रहा आपको? डाइवर्टिक्यूला भी नहीं आ रहा आपको? डाइवर्टिक्यूला, वेरी गुड, आ रहा है ना। और डाइवर्टिक्यूला से भी ब्रांचेस निकलेंगी। हाँ भाई, क्या कहेंगे उनको? डाइवर्टिक्यूला से भी ब्रांचेस निकलेंगी, उनको क्या कहेंगे? नहीं, सिकम नहीं, रमीफिकेशन, 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 रमीफिकेशन। तो इंटेस्टाइन, मेन इंटेस्टाइन। दूसरा डाइवर्टिक्यूला। तीसरी ब्रांचेस क्या है? क्या क्या लिखूं मैं? रमीफिकेशन, रमीफिकेशन। क्यों है ब्रांच से ब्रांच से ब्रांच क्यों है? ताकि एक एक सेल तक फूड को पहुंचाया जा सके। गॉट इट? क्लियर हो गया? ये था सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमने पढ़े। अच्छा मुझे ये बताएं, यहां से खाना हुआ, ये स्टेप इज कॉल्ड एज इंजेशन, और यहां से डाइजेशन, 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 डाइजेशन भी हो गई। और ये डाइवर्टिक्यूला, डाइवर्टिक्यूला से ब्रांचेस, रेमिफिकेशन यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, हो गई भाई, हो गई। तो पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा स्टेप डाइजेशन, तीसरा सेल के पास फूड का जाना, सेल के पास जाना, तीसरा स्टेप इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, और सेल का यूज करना इज कॉल्ड एज असिमिलेशन, और जो खाना बचा वो बाहर इज कॉल्ड एज इजेशन। ये कॉन्सेप्ट आपके हो गए पूरे सर। सेक लाइक में मसल नहीं होते भाई, नहीं होते सेक लाइक में। इंट्रासेल्यूलर अगर मसल होते, एक मिनट कहाँ गया, अगर मसल होते तो मुझे बताएं, ये बेचारा यहाँ पे सिलिया लगाता, सिलिया फ्लेजिला लगाता फॉर द फूड को फैलाने के लिए। मसल होते तो यूं यूं करके मसल के थ्रू पेरिस्टालिसिस ये वो कर लेता ना। वेरी रेयर होते हैं, जनरली इनका फीचर है मसल। फेरेंक्स मस्कुलर ट्यूब होती है ना, जी हाँ, फेरेंक्स इंटर होगा और आउट भी, फेरेंक्स से फूड इंटर भी होगा, आउट भी होगा, इंजेक्शन भी होगी और इजेशन भी होगी। तो भाई हाँ, एनिमल किंगडम में आप देखेंगे, एनिमल किंगडम में ये सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे मुंह निकला हुआ है ऐसे,
बाकी सिंपल है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है इसका, जिसको आप प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। यहाँ पे इसका जीआईटी ट्रैक देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आप जो है वो जो ब्रांचिंग है, जो फ्लेम सेल वगैरह ये वो उनकी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं। मगर ये इतनी डिटेल है कि आपने इधर नहीं जाना, इस पर फोकस करना है और इस पर फोकस करना है। ये स्ट्रक्चर हैं जो माउथ ओपन ऐसे बाहर निकला हुआ है। इंट्रासेल्यूलर महक पंजवानी छान दिनो हमारे रिप्लाई बुक में लिखा है कि प्लेन एरिया इनकम्प्लीट और सेक्लाइक है। तो मोहम्मद तकी भाई मुझे ये बताएं, प्लेन एरिया को एनस है या माउथ से ही निकाल रही है खाना? एनस नहीं है ना तो ट्यूब लाइक नहीं है ना तो सेक्लाइक है ना। तो बुक में सही लिखा हुआ है ना, बुक वाले ने गलती तो नहीं की ना भाई। तो उसमें मसल है ना, किसमें मसल है भाई? इसमें सेक टाइप में मसल है, रेयर होते हैं, ट्यूब लाइक में ज्यादा होते हैं, सारे ट्यूब लाइक में होते हैं, सेक टाइप में जनरली मानेंगे नहीं होते। अगर एग्जामिनर पूछे प्लेन एरिया को तो हम कहेंगे प्लेन एरिया में है। ये कौन से ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं ये वाले? ये वाला क्या है? ये और ये बताएं तो, इनके नाम तो बताएं। अच्छा अड्रा, जेलीफिश, ओके। और ये इधर से खा रहा है इधर से निकाल रहा है, ये ट्यूब लाइक। ये आपके बुक के अंदर स्ट्रक्चर है, ये आपके नए बुक के अंदर स्ट्रक्चर है एमोबा की, ठीक हो गया। अब कल पढ़ेंगे ये वाला है। आपको ऐसे दांत हैं, ऐसे नोकीले साफ दूध जैसे, माशाल्लाह। कैसे बनाते हैं ऐसे दांत, मुझे भी बताएं। चलो जी ठीक है। कोलगेट में उतना दम नहीं, मेडिकेम में भी नहीं। कोलगेट बेकिंग सोडा लेमन, अच्छी बात कही, ये मैं ट्राई करके देखूंगा। खाली ब्रश से काम नहीं चलता भाई। सेंसोडाइन अच्छी चीज है, ठीक है, कंसिस्टेंसी से करता हूं, मगर स्टमक का प्रॉब्लम होता है ना, और कैल्शियम अगर मैं नॉर्मल रखता हूं बॉडी का तो स्टोन हो जाती है। तो कैल्शियम को कम रखने की कोशिश करता हूं, तो जो टीथ हैं ज़बरदस्ती साफ करता हूं, मगर फिर भी जो टीथ कहते हैं, हम इतने ख़राब भी नहीं है, ठीक है ना, इतने ख़राब नहीं है मेरे, मगर मैं टीथ को साफ रखना चाहता हूं कि भाई टीथ अच्छे होने चाहिए। सामने वाला अगर कोई देख ले गंदे ऐसे टीथ हों और मुंह से स्मेल आ जाए, आय हाय अस्तगफिरुल्लाह, तो ये ख्याल रखा करें, बहुत बहुत इसके लिए परेशान हुआ करें कि कोई भी आपसे बात करे तो ऐसा ना हो कि आपसे मुंह ना मिला सके, इधर करे, आपकी बात सही से ना सुने और आप उसको सोचें कि ये भाई ये घमंड दिखा रहा है और ये और वो, हालांकि गलती आपकी होती है। तो आर्टिफिशियल टीथ लगायो छो भा, मुंहिंजा ॾंद एॾा पक्का आहिनि, एॾा भला आहिनि, सुठा आहिनि, साफ़ आहिनि, हे त मां तव्हां खां सलाह वठां थो, छो मां आर्टिफिशियल ॾंद लॻारायां? सॼा सही आहिनि, हिकु बि माशाअल्लाह मुंहिंजे ॾंद खे कुझु न थियो आहे। वाह जे सलाह ॾिनो यार, मां त तव्हां खां सलाह ई न वठां, हे कहिड़ो तरीक़ो आहे इहो? चलो कल पढ़ेंगे भाई, ठीक है, ओके।